यूपी के गांव में एक लड़की रहती थी दोस्तों, उसका नाम आरजू था। और वो कॉलेज में बाहर पढ़ने के लिए जाती थी। जैसे मतलब पढ़ने के लिए जाती थी, उसके पेरेंट्स ने उसको बाहर ही मतलब भेज दिया हॉस्टल वगैरह में कि आप वहीं पे पढ़ो, जाके जो भी आपकी एजुकेशन है उनको पूरा करो। तो वो लड़की मतलब इतनी अच्छी थी, पढ़ाई में भी टॉपर्स में सब कुछ थी। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, वो जैसे ही बाहर निकली, हाईटेक सोसाइटी में निकली, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो गर्ल्स होती है वो भी स्मोकिंग करती है और ड्रिंक्स वगैरह भी करती है, ड्रग्स वगैरह भी लेती है, हर चीज करती है, मतलब जो भी आपका जो एडिक्टेबल होता है। तो दोस्तों जो गर्ल्स थी आरजू, वो गलत संगति में पड़ने के बाद उसकी हालत मतलब ऐसे हो गई कि उसकी बॉडी ने काम करना बंद कर दिया और उसके दिमाग ने भी मतलब थोड़ा काम करना बंद कर दिया। वो पढ़ाई वढ़ाई भी डिस्टर्ब हो गई, तो वो अपने दोस्तों से पिछड़ गई। ठीक है, धीरे धीरे मतलब उसके थोड़ा फैमिली में भी थोड़ा डाउट होने लगा। तो एक दिन क्या हुआ, उसने ड्रग्स वगैरह ले ली और वो बेहोश हो गई, कमरे में गिर पड़ी, मतलब बेहोश हो गई। फिर वहाँ पे रूम रूम वाले ने मतलब फोन वोन किया कि ऐसे ऐसे करके, या हॉस्टल वालों ने कि आपकी बेटी मतलब बेहोश है। फिर जैसे ही पता लगा कि ऐसे ऐसे करके, तो एडिक्टेबल थी, मतलब लत वगैरह थी इस लड़की को, वो ये ड्रग्स वगैरह लेती थी। तो उसके पेरेंट्स को पता लगा, उसको हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में डॉक्टर्स ने बोला कि ऐसे ऐसे करके इनको मतलब ये पिछले 5-6 महीने से ये कर रही है। तो जैसी लड़कियां हो या गर्ल्स हो या बॉयज हो, मतलब वो गलत संगति में पड़ने के बाद में इस तरीके की कंडीशन उसके साथ में हो गई। तो फिर उसकी माँ रोते हुए बोलती है कि बेटा, तुम्हारा ये जो जन्म था, हमें तुम्हारे से ये उम्मीद थी कि हमारी बच्ची बड़ी होकर हमारा नाम रोशन करेगी, समाज में हमारा नाम मतलब अच्छा बनाएगी और थोड़ा मतलब सेल्फ डिपेंडेंट बनेगी, एटलीस्ट मतलब गलत संगति में तो ना पड़ेगी। और हमें बेटा आपकी ये उम्मीद तो नहीं थी। हम क्या ही बोलेंगे किसी को कि हाँ, कोई हमारे से पूछेगा रिश्तेदारों में कि आपकी लड़की तो बाहर जाती थी पढ़ने के लिए और वो ऐसे ऐसे करके गलत संगति में मतलब चली गई है। तो दोस्तों वो लड़की फिर रोने लग जाती है कि मैं, हाँ मेरे से गलती हो गई और मैं इस तरीके से गलत संगति में फंस गई थी। मेरे दोस्त वगैरह सब ये करते थे। स्टार्टिंग में उन्होंने कहा कि तुम अगर ये करोगी तो थोड़ा स्ट्रेस से दूर हो जाओगी, जितना भी स्ट्रेस होता है थोड़ा बहुत। स्ट्रेस कितने दिन दूर हो सकता है दोस्तों? 1 दिन या 2 दिन ही तो हो सकता है, हर रोज रहता है स्ट्रेस तो दोस्तों मतलब उसकी माँ रोते हुए बोली कि बेटा आपसे उम्मीद हमें तो नहीं थी, और आपने जो भी किया है इससे मतलब हमारे दिल को इतनी चोट पहुंची है, तो शायद हम कभी नहीं भूल सकते इस चीजों को। और तुम्हारा जन्म मतलब उस लड़की की हालत ऐसी थी कि वो बिल्कुल एकदम खत्म होने वाली थी। वो इतनी कमजोर भी हो गई थी बॉडी से भी और मानसिक रूप से, मतलब इतना हो गई थी, दोस्तों से पिछड़ गई थी हर चीज से, पढ़ाई वढ़ाई से। वो कभी टॉपर भी आती थी। तो वो गलत संगति में पढ़ने के बाद उसके दोस्त फ्रेंड सब ऐसा करते थे, बड़ी बड़ी मतलब शहरों में लड़के चली जाती थी, तो मतलब इस तरीके से। तो फिर उस लड़की ने थोड़ा सोचा कि मतलब मम्मी पापा तो ठीक ही बोल रहे हैं और मैं ही पड़ी गई थी गलत संगति में जाके। तो फिर उस लड़की को थोड़ा सा मतलब उन्होंने पुनर्वास में एडमिट करा दिया। एक थेरेपी होती है, वहाँ पे ट्रीटमेंट दिया जाता है, 3-4 महीने लगातार ट्रीटमेंट दिया जाता है वहाँ पे, जिससे कि मतलब वो थोड़ा रिकवरी हो जाए उनकी। और जो उनकी एडिक्ट है, मतलब जो गलत एडिक्ट उनको लगी हुई है, उनको जो लत लगी हुई है, उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा वहाँ पे चलता है। तो 5-6 महीने थोड़ा सा वो मतलब वहाँ पे रही लड़की। तो फिर उसने थोड़ा स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसीजन लिया कि मैं मतलब आगे से ऐसा नहीं करूंगी। अपने मम्मी पापा को यकीन दिलवाया और उसने वो सब चीजें छोड़ दी। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता, सब कुछ कर सकता है। एक इंसान ही तो होता है जो पायलट बनता है और ऊपर एरोप्लेन उड़ाता है, या ट्रेन चलाने वाले भी आदमी होते हैं, या फिर जो जमीन के नीचे रिसर्च करते हैं वो भी इंसान ही होते हैं, जो साइंटिस्ट होते हैं, जो आपके बैक्टीरिया वायरस की खोज करते हैं, वो भी सब इंसान ही तो होते हैं। और अगर इंसान चाहे तो क्या नहीं कर सकता। ये नशा तो बहुत छोटी चीज है। अगर इंसान सेल्फ डिसीजन लेना, स्ट्रॉन्ग सेल्फ डिसीजन ले, तो वो सब कुछ कर सकता है दोस्तों। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे माँ बाप दिन प्रतिदिन बूढ़े होते जा रहे हैं। हम कभी अपने माँ बाप की आंखों में देखा हमने? उनकी आंखों में हम देखेंगे ना तो हमें दिखाई देगा कि नशा कुछ नहीं होता। अगर जीते जी हम उन्हें खुशी नहीं दे सके, तो उनके मरने के बाद हम उन्हें खुशी देंगे तो फिर क्या फायदा है ऐसी खुशी का दोस्तों? तो दोस्तों अक्सर ऐसा होता है कि जो लड़कियां या बॉयज, जो गर्ल्स हैं, थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया से निकल के सिटी में जाते हैं, वो एकदम से जाके वहाँ पे गलत आदतों में लग जाते हैं। ठीक है, स्मोकिंग करेंगे, स्टार्टिंग में करेंगे भाई एक ही तो सिगरेट है, एक ही तो सिगरेट है, एक सिगरेट से क्या होगा? फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 10 दिन बाद, फिर डेली 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 रहेगा तो फिर तो एडिक्टेबल हो ही जाएगा ना। तो फिर एक दिन वो एडिक्टेबल हो जाएगा तो फिर वो उसकी चीज के ऊपर हावी हो जाएगी, फिर उसके बिना वो उसके बिना फिर रह नहीं सकता वो। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि
जब तक हमारे माँ बाप है, अगर हम उनके सामने ही कुछ कर ले और ऐसा काम ना करे जिससे उनकी आत्मा को, उनके दिल को ठेस पहुंचे दोस्तों, ये तो एक हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है दोस्तों। असली दोस्तों की जिंदगी दी है उन्होंने हमें, ठीक है। तो हमें इतनी तो हमारे से एक्सपेक्ट करते ही है कि चलो हमारा बच्चा एटलीस्ट मतलब हमें पैसा नहीं कमा के दे सकता, हमें अच्छा खिला नहीं सकता, पिला नहीं सकता, तो एटलीस्ट बिगड़े तो ना, एटलीस्ट वो गलत संगति में तो ना पड़े दोस्तों। अगर हमारे माँ बाप या पेरेंट्स, बड़े भाई सब मजदूरी करके हमें खर्चा दे रहे हैं दोस्तों पढ़ाई लिखाई का, तो बकायदा हमारा भी तो ये फर्ज है दोस्तों कि हम उसको एक इज्जत के साथ लौटाए दोस्तों। एटलीस्ट हम गलत संगति में तो ना पड़े दोस्तों, हम स्मोकिंग तो ना करें दोस्तों, हम टैबैको चीजिंग तो ना करें दोस्तों। ये दोस्तों हमारे लिए मतलब एक इतनी कड़वी सच्चाई है दोस्तों कि आज के टाइम में यूथ इतना बिगड़ चुका है दोस्तों कि उसको हर टाइम नशा दिखता है, हर टाइम कुछ ना कुछ। आप चाहे कहीं भी देख लो जाके, यूथ इतना बिगड़ चुका है दोस्तों कि कोई स्मोकिंग कर रहा है, कोई टैबैको चीजिंग कर रहा है। मैं तो ये कह रही हूँ दोस्तों कि जब गवर्नमेंट को पता है कि हमारे देश में इतनी आबादी है, ठीक है, और ये फिलहाल यूथ की आबादी है हमारे इंडिया के अंदर, तो सबसे पहले तो आप टैक्स लगाते हो जो इस पे स्मोकिंग वगैरह पे, टैबैको आप इसको बंदी कर दो या बंदी कर दीजिए ना, आप कंपनी वगैरह बंद कर दो, कोई खरीदेगा ही नहीं, प्रोडक्शन ही नहीं होगा। और चलो कर ही रही है वो, तो भाई वहाँ पे रोजगार भी देते हैं कुछ जो भी अंदर इंडस्ट्री वगैरह में काम करते हैं, तो उस पर खुद लिखा रहता है कि ये हमारी हेल्थ के लिए खतरनाक है, टैबैको च्यूइंग इंजीरियस फॉर और हेल्थ, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए उस पर लिखा रहता है, और स्मोकिंग वगैरह से फेफड़े खराब हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद स्टार्टिंग में जो उसमें सारे ऐप कर लेगा, लड़का हो चाहे लड़की हो, फिर बाद में पता लगता है जब जैसे जैसे एज बढ़ती है तो फिर बाद में पता लगता है कि कितने सारे इफेक्ट होते हैं उन चीज़ों के दोस्तों। मेरा तो आपसे बस ये अनुरोध है दोस्तों, मेरा इस वीडियो को बनाने का पर्पज किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों, बस मेरा तो यही पर्पज है कि दोस्तों आप लोग भी थोड़ा जागरूक हो जाए दोस्तों, और मैं जागरूक हो जाऊँ दोस्तों, क्या दोस्तों। बाकी जो भी आपके कांटेक्ट में हो उनको थोड़ा समझाओ कि भाई आप लोग फिलहाल इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है वो दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों। जब वो कहते हैं ना कि एक चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, तो उसने भी तो स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया होगा ना। ये कहते हैं ना कि एक ये जो बोला जाता है, ये कहते हैं ना दोस्तों कि चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन सकता है, अखबार बेचने वाला डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम बन सकता है, या मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बन सकता है, या फिर पानी पूरी बेचने वाला धीरू भाई अंबानी बन सकता है। तो दोस्तों हम लोग भी कुछ बन सकते हैं क्या दोस्तों, या फिर हम इतना नहीं कर सकते कि हम गलत संगति में ना पड़े, इतना तो हम कर ही सकते हैं दोस्तों। स्टार्टिंग में तो दोस्तों ऐसी चीजें अच्छी लगती है दोस्तों कि हाँ स्मोकिंग भी कर ली, थोड़ी सी ड्रिंक्स भी कर ली, ये भी इसका टेस्ट ले लिया। एक टाइम दोस्तों ऐसा आता है ना दोस्तों जब हमारी हेल्थ ही हमारा साथ नहीं देगी दोस्तों। दोस्त तो दूर की बात है दोस्तों, सब बुरे टाइम में दोस्तों कोई किसी का साथ नहीं देता, चाहे वो रिश्तेदार हो दोस्तों, चाहे कोई भी आस पास पड़ोस, कोई बुरे टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता। अगर इंसान साथ देता है तो अच्छे टाइम का साथी होता है इंसान, बुरे टाइम का कोई किसी का साथ नहीं होता है। केवल बुरे टाइम का अगर साथी होता है वो आपकी हेल्थ है दोस्तों, और वो हमारी हेल्थ है। अगर हमें इसका जितना भी ध्यान रखेंगे तो इतना ही हमारे लिए सेफ रहेगा दोस्तों। तो दोस्तों मेरे तो आप लोगों से बस ये रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग थोड़ा सा इन चीजों को लेकर जागरूक हो जाए दोस्तों। वैसे तो देखो दोस्तों मेरे कहने से तो कोई छोड़ेगा नहीं, ठीक है, और ना ही आप लोग कहने से कोई छोड़ेगा, तो मेरा तो एक छोटा सा प्रयास है। लेकिन हाँ कहने से छोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर वो सेल्फ डिसीजन ले कि हाँ मुझे ये चीज छोड़नी है तो छोड़ सकता है, क्योंकि ये एज ऐसी होती है जो आपकी 16-17 से लेके 30-32 तक की, इसमें इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो फिर जब हमारे माँ बाप हमारे आंखों के सामने तड़पते हुए रोते हुए मर जाते हैं, ठीक है, पूरी दशहरी में काम करके हमें पैसा दे सकते हैं कि लो आप लोग पढ़ लो, अच्छे हमें कपड़े पहना सकते हैं, तो क्या हमारा भी कोई कर्तव्य बनता उनके प्रति कि हम भी कुछ करें उनके प्रति। एटलीस्ट इतना तो जरूरी कर दे कि हम गलत संगति में ना पड़े, ना ही हम कोई ऐप करें दोस्तों, कैसे करके हमें पैसा देते हैं, एटलीस्ट हम थोड़ा सा सोचे उनके बारे में। भाई अगर कोई बंदा बिल्कुल पूरा फैमिली में पैदा हो रहा है ना, सबसे पहले तो वो 17-18 साल का होने में उसे टाइम लगेगा दोस्तों। जब एक इंसान इतनी गरीबी में पैदा होता है दोस्तों, तो माँ बाप के लिए उसे पालना ही बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। उसकी परवरिश करना, उसका पालन पोषण करना ही एक मील का पत्थर होता है दोस्तों। जब वो इतनी पुअर फैमिली में पैदा होता है कि उसके माँ बाप उसके लिए 2 टाइम का खाना भी नहीं जुटा पाते दोस्तों, और फिर वही बच्चा मतलब बड़ा होके थोड़ा सा फिर वही गलत संगति में पड़ जाता है, तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या ही बीतती है दोस्तों। फिर कहते हैं ना कि हार्ट अटैक के केस जो बढ़ रहे हैं अधिकतर इतने ही मतलब आप देख लो 40+ की एज में ज्यादा देखे जा रहे हैं, 60+ या 50+ की एज में ज्यादा देखे जाते हैं। तो उनका कहीं ना कहीं रीजन भी है कि टेंशन है, बच्चे बिगड़ रहे हैं, कंट्रोल में नहीं है और स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है,
फिलहाल तो यूथ को, हमारे सोसाइटी के यूथ को ये दिख रहा है कि ये बहुत अच्छा लग रहा है खाने पीने में, मूवी देख ली उसमें, इस तरीके से करने में। भाई आप लोग एक बार अपना थोड़ा सा पिछला टाइम देखो कि हमारे माँ बाप ने हमें किस तरीके से बड़ा किया, ठीक है, किस तरीके से हमारी परवरिश की, और आज भी हमें अच्छा खिलाने की, अच्छा पिलाने की और अच्छा पहनाने की वो अहमियत रखते हैं। सोचते हैं कि हम एक रोटी कम खा ले, लेकिन हमारे बच्चे एटलीस्ट भूखे ना रहे, हम चाहे अपने शौक पूरा ना करें और हमारे बच्चे अपना शौक पूरा करें। दोस्तों आप ही देख लो दोस्तों कि हमारे इंडिया में यूथ आबादी 60% है, 70%, ठीक है, और उसमें से लगभग 50% आबादी ऐसी है कि जो नशे में बिल्कुल ही मतलब पागल हो चुकी है, और जब उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, मानसिक विकास नहीं हो पाएगा, वो एडिक्टेबल हो जाएगा, तो दोस्तों फिर क्या ही कर पाएगा वो। दोस्तों आप बताइए, सोसाइटी के लिए तो छोड़ो, वो अपनी फैमिली के लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। और माँ बाप के को कितनी उम्मीद होती है दोस्तों, अपने बच्चों से तो उम्मीद कर सकते हैं दोस्तों, और उनका हक भी बैठता है ये, और वो किससे उम्मीद करेंगे दोस्तों, माँ बाप से तो करेंगे। माँ बाप उनसे बच्चों से इसलिए करेंगे कि उनको पैदा करके बड़ा कर दिया है, इतना बड़ा कर दिया है, इसको थोड़ा समझदार हो गया, और माँ बाप को अपने बच्चे का भी गलत नहीं लगते, ठीक है, लेकिन वो गलत संगति में पड़ के ऐसे हो जाते हैं दोस्तों। तो मेरे तो बस दोस्तों आप लोगों से आग्रह और अनुरोध है दोस्तों, अगर आपके मतलब कोई इस तरीके से है तो थोड़ा सा हम लोगों को समझाओ दोस्तों। और दोस्तों एटलीस्ट दोस्तों आप बाप के लिए नहीं तो माँ के लिए तो उस चीज को छोड़ दो जिसने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखा दोस्तों। दोस्तों उस माँ के लिए 2 लाइन दोस्तों, फिर से वही जान मिले, फिर से वही जन्म मिले, बस हर जन्म में फिर से मुझे मेरी वही माँ मिले, फिर से मुझे मेरी वही माँ मिली। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और अगर आप अपनी मदर से लव करते हैं दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक अच्छा सा अपने मॉम के लिए कमेंट करें दोस्तों। और दोस्तों थोड़ा आप लोग अवेयर हो जाए दोस्तों, मैंने इसलिए ये वीडियो बनाई है दोस्तों, और मेरा इस वीडियो का उद्देश्य किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।